साथियों, आज हमारे देश के सामने अनेकों समस्याएं और वैसे सबसे ज्यादा पहली बात है देश की रक्षा करना। तो आपको बताऊं कि यहाँ पर नौजवान किस प्रकार से हमारे देश की रक्षा करते हैं कि बर्फीली चट्टानें जहां पर बर्फ जमी रहती है वहां एक फौजी जवान कैसे लड़ा करता है। जब वो रणभूमि में जाता है, युद्ध के मैदान में जाता है, तो तरह तरह की मुसीबतों का सामना उसको करना पड़ता है। आपको पता है कि वहां पर चीते शेर वगैरह भी होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं, सर्प भी होते हैं। तो क्या कि बर्फीली चट्टानों में, रणभूमि के मैदानों में जब आता जोश जवानों में, फौजी का लड़ना याद है, फौजी का लड़ना याद है। बर्फीली चट्टानों में, रणभूमि के मैदानों में आता जोश जवानों में, फौजी का लड़ना याद रहे, फौजी का लड़ना याद रहे। बर्फीली चट्टान, और कैसे लड़ना याद रहता है उनका? क्या करते हैं वो कि LMG ठाते हैं जब बंदूकें, LMG ठाते हैं जब बंदूक, रणभूमि में चले संगीने नहीं निशाना चुके, रणभूमि में चले संगीने नहीं निशाना चुके। चुके बम के ये गोले गोली बरस जैसे लोड़े हो जाते हैं, लोड़े सोड़े। फौजी का लड़ना याद रहे, फौजी का लड़ना याद रहे। रणभूमि के मैदानों में आता जोश जवानों में, फौजी का लड़ना है, फौजी का लड़ना याद रहे, फौजी का लड़ना याद रहे। और हवाई जहाजों से युद्ध भूमि में ले जाते हैं और उन नौजवानों को नीचे उतारते हैं। तो क्या होता है कि हवाई जहाज से ड्रॉप मारते खोले अपने छतों को, हवाई जहाज से ड्रॉप मारते खोले अपने छतों को। अमनेशन हथियार साथ में फिर संभाले लत्तों को, अमनेशन हथियार साथ में फिर संभाले लत्तों को। पत्तों को खाते के भरे मोर चटे सेट करें, भैंसे की ना लेट करें। फौजी का लड़ना है, फौजी का लड़ना याद रहे, फौजी का लड़ना याद रहे। ये जवान जो युद्ध भूमि में जाकर के दूर से दूर भयानक तूफानों में, भयानक मुसीबतों में लड़ते हैं, और जिनके शीश कटे कहीं पैर कटे कदे कर्जा नरम कड़ाई, शीश कटे कदे पैर कटे कदे कर्जा नरम कड़ाई। अंत समय तक लड़ता रहता रण में वीर सिपाही, अंत समय तक लड़ता रहता रण में वीर सिपाही। भाई मन में ना घबरा, कहता है आगे कदम बढ़ा, दुश्मन को दे मजा चखा। फौजी का लड़ना है, फौजी का लड़ना याद रहे, फौजी का लड़ना याद रहे। बर्फीली चट्टानों में, रणभूमि के मैदानों में जब आता जोश जवानों में, फौजी का लड़ना है, फौजी का लड़ना याद रहे।
हिंदू मुस्लिम सिख पारसी चाहिए सभी ईसाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी चाहिए सभी ईसाइयों को, तन मन धन सब हाजिर कर दो प्यारे फौजी भाइयों को, तन मन धन सब हाजिर कर दो प्यारे फौजी भाइयों को। भाइयों को धन्यवाद है, इनका इसलिए आबाद है, कवि विजय सिंह आजाद है। फौजी का लड़, फौजी का लड़ना याद है, फौजी का लड़ना याद है। बर्फीली चट्टानों में, रणभूमि के मैदानों में, जब आता जोश जवानों में, फौजी का लड़ना याद है, फौजी का लड़ना याद है। ऐसे नौजवान देश की रक्षा करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबका ये फर्ज बन जाता है कि हमारे नौजवानों का उत्साह बढ़ाएं, हमारे नौजवानों के लिए तन मन धन सबसे हाजिर रहे। तो लेकिन भाई वैसों से देश की रक्षा नहीं हुआ करती। कि एक अच्छा तगड़ा जवान था और फौज में भर्ती होने खातिर चला गया। अब जाके अफसर से मुलाकात की, अफसर कहने लगा भाई तेरी ऊंचाई कितनी है? वो बोला जी मेरी ऊंचाई है 6 फीट 1.5 इंच। बोला ठीक है भाई, अच्छा लंबा चौड़ा जवान है। और भाई तेरा सीना? बोला जी सीना तो 1 मीटर का लगभग है। आ रहा तेरा वजन है? बोला जी मेरा वजन 70 किलो पड़ा है। बोले वाह भाई वाह, ऐसे जवानों की जरूरत है। अरे दोस्त जरा हाथ दिखा। बोला सर हाथ यहाँ क्या दिखाऊं, हाथ तो लड़ाई में दिखाऊंगा, जब रणभूमि में जाऊंगा युद्ध के मैदान में वीरों के हाथ देखे जाते हैं। तो अफसर ने उसको धन्यवाद दिया, वाह भाई तेरे को भर्ती किया जाता है। बाहर निकला तो एक उम्र का ही और खड़ा, वो उससे भी सवाया था। बोला भाई क्या पूछे से इसमें? बोला जी इसमें तो मैंने यो पूछा ऊंचाई बुझी, वजन पूछा और सीना, और फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया। बोले क्या करा रहा है? बोला मैंने न्यू करा जी। बोला तू तेरे हाथ दिखा। अरे मैं न्यू बोला भाई हाथ तो युद्ध में दिखाऊंगा। तो अफसर बड़ा खुश हुआ, मैंने भर्ती कर लिया। बोला ठीक, वो भी जा पहुंचा। बोला सर मन ने भी भर्ती कर लियो। बोला ऊंचाई क्या है? बोला जी 6 फीट से भी करीब 1.5 फीट ऊंचाई समझो। बोले इसका मतलब 7.7 फीट। बोले जी देख लो। अरे यूं बता भाई तेरा वजन रहे? बोले जी मेरे तो क्विंटल की बोरी जब पड़े से न तराजू पे तो 5 किलो आगे लग गए। इसका मतलब बोले तो 95 किलो का है। अरे वजन भाई? बोले जी 2 आदमी मेरे बांध का लेने जब भी 4 आंगड़ जगह बचे थे। और वाह भाई, अरे वाह भाई भारत के भीम, अरे तू तेरी पीठ दिखा। तो उसका तरह टेढ़ा था। बोला जी पीठ तो लड़ाई में दिखाई दूंगा जब युद्ध होगा। बोला पागल ऐसा लड़ाई में पीठ दिखाएगा? बोले जी वो हाथ दिखावे था उसका सिलेक्शन हो गया, मैं पीठ दिखाई दूंगा। तो ऐसे वीरों से देश की रक्षा नहीं हुआ करती। देश के वीर जो नौजवान वो हंसते हंसते सीने में गोलियां खाते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं। एक बार की बात से एक फौजी छुट्टी आया और छुट्टी काट के जा रहा था और उसकी बहू कहने लगी, बोला जी आप मत जाओ। बोले रबावड़ी मत जाऊं नहीं तो क्या घर ही रहूं? अब सुनो कि वो बहू कहती है, फौजी जवाब देता है, पिया मेरा कहने पुगाना रमन बॉर्डर पर से जाना स्याना, कहा भी महाने तेरी नार का, और मन जाना पड़े जरूर हुक्म सरकार का।
ना कमाए पेट भर ना सुन सासू की जाई। आहे मिठाई क्यों कर इडली खाऊं, मैं फागुन में छुट्टी आऊं रे मैं पता लिखूंगी बेमार का, गोरी के सन दो तार का। तेरे साथ की टोड़ी करती होगी मदन वहाँ पे तेरे साथ की टोड़ी। सावन याड़ा झड़की तरिया बरसन लागे गोड़ी। बोली बात करे से प्यारे ममत मरे बिचारे बोली बात करे से देखे बार का, रे यो मौका देखे बार करे हथियार का। मौका देखते ही करते होंगे। अरे बोले बावड़ी मेरी बात सुन, बोले आप जाइए मत, आपकी वहां बड़ी मदद करते होंगे। रे बोला सारा मौका देख देख के मारे से उड़े। बोली आती योगी याद यहाँ की क्यों कर लड़ी लड़ाई ला, आती योगी याद यहाँ की क्यों कर लड़ी लड़ाई ला। सोमनर भूला या गे बड़ियो या हीरा चलगाई जा। बताइए जा क्या बात, बताइए जा क्या बात। हुक्म मिलते हैं दिन रात शाद मन न करो के परिवार का, केवल जान रहे सहबार कमाते प्यार का। के प्यार का और भारत की रक्षा का एक ध्यान रहता है और उस वक्त कुछ भी हमें याद नहीं आता। तो कैसे? तो देश की रक्षा खातिर जाइए बात मानिए मेरी, देश की रक्षा खातिर जाइए बात मानिए मेरी। फिक्र करो मत गोरी काला यो सिंह का तेरी रे तेरी जीत की दे कुंबाट गोरी पटगा यरडाट खाट विजय सिंह के परदार का। तू सुनती रहिए कहना शहर भर तार का। सिर्फ देश की रक्षा का काम हमें सौंपा गया है, उसके लिए और उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन जो समझदार औरत होती है, वीर औरत होती है, वो भी यही कहती है कि पिया जाइए देश की रक्षा करना अपना काम से। लेकिन भाई ऊपर का अगर पन्ने पड़ जाए तो काम तो सुता से। तो गम्मा में रहा करते देहाती आदमी थे, तो उनके ट्रक देख छोड़े थे बड़े बड़े, ये जो पत्थर के नाम से ये बड़े बड़े ट्रक देखे थे गम्मा। और एक दिन दोनों विचार करया, बोलो चाल रहे जयपुर देख क्या, तो दोनों जयपुर पहुंच गए। जयपुर आए, स्टेशन से उतरे तो ये टेम्पू खड़े 30-40। एक बोला रे अरे देख भाई ये सारे मोटर के बच्चे बच्चे खड़े। दूसरा बोला ताजा बेवड़ी से सारे ये छोटे बच्चे। बोले भाई छोटे हैं लेकिन नटखट बहुत ज्यादा है, देखो कितने तेज दौड़ रहे हैं। आगे आए तो बाहर साइड में देखा तो 60 खड़े, ये टैक्सी 3 व्हीलर। बोले भाई
आज ये सारे जयपुर में इकट्ठे क्यों हो रहे हैं बच्चे? बोले अरे आज वो सप्ताह है, वो पोलियो का इंजेक्शन लगवाने लाए हैं सारे के सारे। बोला ठीक भाई, दिन खा ये भी मोटर हो जाए। पहले दिन मोटर नहीं बनी तो भाई तरह तरह के भरे पड़े हैं जिनको यही ज्ञान नहीं है कि देश क्या है, उसकी रक्षा करना क्या है। उनके तो ये मोटर का बच्चा ही फिर और दुनिया नहीं मरे। लेकिन एक बात बताई कि औरत है वो लक्ष्मी होती है। क्यों? औरत सब कुछ सिखाती है, बच्चे की पहली पाठशाला ही औरत है। और अगर माँ से जो कुछ सीखता है वो उसके जिंदगी भर काम आता है। चाचा जी, पिताजी, भैया जी, मामा जी, नाना जी, ये जो अच्छी अच्छी बातें सिर्फ माँ सिखाती है। लेकिन यही लक्ष्मी है, यही देवी है और यही मौत भी है, टिकट भी काट दे सकते। तो एक थी कोई भाग्यवान, तो पति जी आया और उसको जगाने की कोशिश करता है कि श्रीमती जी जरा पलकें उगाड़ो। क्या बोला? मेरी प्राण प्यारी जागो। तर्ज हो गया मेरी छतरी का तड़ा आ जा, और वो कैसा मेरी प्राण प्यारी बैठी हो जा। बोला मेरी प्राण प्यारी जागो, तेरी बाट तक भरतार तेरी है, बाट तक भरतार तेरी प्राण प्यारी जागो, मेरी प्राण प्यारी जागो, तेरी बाट भरतार तेरी है, प्राण प्यारी जागो, प्राण प्यारी जागो, बाट तक भरतार तेरी है, बाट तक भरतार तेरी। कब क्या तेरा इंतजार कर रहा? ये श्रीमती जी जरा सती जी बैठी हो। कैसा था सती जी का हाल? ये 8 बजे तक पड़ी रहो नींद में कमाल, पड़ी उगड़ी आंगन के मां, सिर के खुले बाल, पड़ी उगड़ी आंगन के मां, सिर के खुले बाल। देश का नक्शा बना गाल पर, सूख गई सब लाल, पल में आया श्रीमती जी लते तेरे समाल, पल में आया श्रीमती जी लते तेरे समाल। थी बकी थी गाल, थी बकी थी गाल, खाल तारूंगी मैं तार तेरी, प्राण प्यारी जागो, मेरी प्राण प्यारी जागो, बाट तक भरतार तेरी, बाट तक भरतार तेरी, प्राण प्यारी जागो, मेरी प्राण प्यारी जागो। ऐसा हाल था। सोरी थी और गालों पर रात को जो लाल चाल चाल के कहीं लाल मुंह चाल पड़े से, तो वो सफेद सफेद ऐसी सुकाई हो गई उसका, मानो उसने हिंदुस्तान का नक्शा गालों पर बना लिया। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का सारा नक्शा तैयार कर रखा और हाल भी कसूता। तो श्रीमती जी से आगे बोला जरा तेरे ये कपड़े तो संभाल। जब लड़खड़ाती उल्ट तो सुर्पणखासी चाली, सुर्पणखासी चाल पड़ी थी, लेकर के अंगड़ाई, बर्तन भांडे चली फोड़ती, जूंडा कण हड़काई, बर्तन भांडे चली फोड़ती, जूंडा कण हड़काई। दूध काटने चाल पड़ी थी, दूध काटने गई रे भैंस का, लाठी चार्ज सारी, हाथ पकड़ के छोरा रे बोला, बोला मेरा जमाई, हाथ पकड़ के छोरा रे फेंका, बोली मेरे जमाई। शर्म जरा ना आई, शर्म
प्यारी गाम में किलकार दे, प्यारी जागो मुर्गान प्यारी जागो। ऐसा हाल था, क्यों बोलने का भी होश नहीं, ऐसी पड़ी जो सुरपण खापड़ी से। अरे इतने में जाके पूछा, अरे बोला बावड़ी, पति कहने लग गया, अरे बता बावड़ी, शर्माणी से ये आंगना सारा आंगन फुटिया पड़ा, अपना कच्चा घर बता, इसमें अपने के लाग गए। बोले क्यों? अरे सीमेंट लाना नहीं, कड़ी चूना लाना नहीं, अरे सिर्फ गोबर लिया, थोड़ी माटी लिया, ये आंगन में जितने खड्डे बना रखे इन सारे खड्डा ने बंद कर दे। वाह बोली तुम पागल से, ये तो मैं जान के बना रखा है। बोले क्यों? बोले तन्ने बेरा है, अपना यार रेजिमेंट तैयार कर रखी, 11 खिलाड़ी, एक कैप्टन रेफरी साथ में से, और कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी और भी आने वाला है, इंतजार कर रहा बाहर आने का। तो देख ये तो खड्डे जान के बनाए। क्यों? अरे ये खड्डे बड़े काम के हैं। बोले क्यों? बोले देखिए अपना आंगन है, ये बच्चे सुबह उठ के पेशाब करते हैं, तो भाई अगर ये खड्डे ना हो तो ये नाला सारे फैलेगा, तो ये यहीं से गुड़ के इन नाला के उरे ही डट जाए खड्डा में। वास्ते बना रखा से, और मैं बड़ी पतिव्रता हूँ, बड़ी सती हूँ, काम की लुगाई सु, तो मन मत समझा। वो बोला भाई ठीक से, तो रोटी तो बना ले। तो रोटी पोवे आटे के माँ सोरेदारी चलावे थे, रोटी पोवे आटे के माँ सोरेदारी चलावे थे, अरे काची पकी पीछे दर्दी बैठे कुटे खावे थे, काची पकी पीछे दर्दी बैठे कुटे खावे थे, सिर में खोरे खाज जड़ जड़ तेरे नीचे आवे थे, शीत की आंधी में बढ़ बढ़ गए मुझसे पूछे हिलावे थे, शीत की आंधी में बढ़ बढ़ गए मुझसे पूछे हिलावे थे, बाल करुदन मचावे थे, बाल करुदन मचावे थे, भोजन में लागी भारत, प्राण प्यारी जागो, प्राण प्यारी जागो। अब खड़े हो, बोला रोटी बना ले। अब रोटी बनाओ। अब छोरे खड़े पास में, सारा ड्रेस लगाए, ड्रेस कौन सी 500 कपड़े न्यू के न्यू, यूं खड़े 13,000 लाइन का खम्बा खड़ा हो न्यू का न्यू, एक भी कपड़ा नहीं शरीर पे, और खड़े पेशाब करें वो आटे में लग गए। मैं बोला रे बावड़ी यो क्या करे से? बोले किमी फर्क को नहीं पड़े, ये दूध का है, आठ को न्याय पवित्र। अरे वाह भाजवान, रोटी पोपो के पीछे करे, उठे कुत्ता ही कतार लाग, वह लाइन लगा रखी, क्यों बना रखा उठे कुत्ता, और वो ले लेके दौड़े, और फिर सिर में हाथ मारे तो झड़झड़ के वहां रेजिमेंट के सिपाही नीचे आके सारे पर आए थे। बताइए उसके लक्षण। अब शीत की जो हंडी थी लस्सी की छा की, तो उसके वहां मुझसे बढ़ बढ़ के निकले। मैं गया, बोला श्रीमती जी थोड़ा सा नाश्ता करूंगा। बोले किस चीज का करोगे? बोला थोड़ी लस्सी ला, छाला शीत। गई, उसने क्या किया, एक जुट्ठी थाली थी, बालका पहले बाल खा के निकले थे, और वो थाली के में ही लस्सी गाई। मैं बोला रे बावड़ी, बच्चों की जुट्ठी हुई थाली, अरे इसमें तो मैंने ला के दे दी। बोले मांझ के लाऊंगी। बोला बागवान थोड़ी साफ करके लिया। उल्टी गई, वो थाली में जितनी लस्सी थी ना, वो ले जाके उसी हंडी में पटक दी, और फिर थाली ने साफ कर ली, साफ करके और फिर टेढ़ी हंडी करके फिर लाई। बोले ले इब खा ले, थाली मांझ के लाई। मैं बोले लाई कैसे? वह जुट छोड़ी तो सारी हड्डी में पटक दी, तो सारा ही काम खराब कर दिया। तो वह बोली देख खाने से तो खा ले। मैं बोला खा लिया बस ठीक है, मैंने पानी पिया दे। वो बोली वो देख मटके पड़े उनमें पी ले, और मटका का सारा का सिमाड़ लाग रहा, कमोदनी आ रही ऊपर और न्यू हरे हो रहे। मैं बोला ये कलर्ड है? बोली ये वाटरप्रूफ है, या देख एयर कंडीशन मान लेते हैं के कोई असर नहीं होता, बाहर का पी ले।
जाके मटके में ते पानी लेने लग गया तो मटके में एक चप्पल पड़ी छोटी सी। मैं बोला रे बावड़ी यो चप्पल पड़ी। वह बोलिया तो पप्पू की है। 6 दिन हो गए गमी आज पाई से, दूसरी ओर देख देखा कौन से पड़ी। मैं बोला वाह भाई भगवान चाले काट दिए। अरे मैं गांव में पंचायत चोरी से उठ जाऊं तो बोला रे गांव में की चौपाल में नरे कट्ठे हूं 2-4 दांत पीसती आ पूछे ले से ओढ़ना तार। दांत पीसती आ पूछे ले से ओढ़ना तार। जरा चली जा हाथ जोड़ के कह रखा वर्तार। ज्ञानी व बलवीर हरि सिंह कर रे मारो मार। ज्ञानी और बलवीर हरि कर रे मारो मार। विजय करे प्रचार, विजय करे प्रचार, सब माया से करतार। प्राण प्यारी जागो, प्राण प्यारी जागो। ये हाल है। ये जब ऐसी औरत आ जा तो फिर तो मामला सारा उठमटिल्ला से है। घराना कहने लगा रे बावड़ी सारी दुनिया अपने अपने घर बांधा बैठी से तू कुछ नहीं करती। बोलो मैं बिल्कुल फिट। वो परेशान हो। वो मन में सोचा कि किसी तरह राइंद कट जी आवाज। वो बोला सारे लोग गंगा जी नहाने खातिर जहां से तो साल लेगी। बोले मैं सबसे पहले जाऊं। वो सोचा या तुम मर जा तो ठीक। अरे बोले बावड़ी एक बात बताऊं। बोले कि बोले देख सारी बीरबानी अपनी चाकी साथ ले जा से अपने चाकी नहीं ले जाऊंगी। बोली मैं मेरे दोनों पार्ट ले जाऊंगी। पक्की करे। बोले और की बीरबानी साथ जा से तू तो घर ही रह जा। बोले मैं तेरे तक आगे जाऊंगी। दोनों पार्ट लेके चले घाट पे चले गए गंगा के। बोला देखिए और की सारा की बीरबानी तो भीतर नाम से तू रे पेड़िया पे ना। बोले मैं सेंटर में जाऊंगी। पूरी चाल है। अरे बावड़ी ओरा की बीरबानी सारी चाकी साथ ले जा से और तू उरे धर दे। बोले दोनों पाटा थंग बांध दे। तने चिंता कर। मर मटाई सेंटर में गई बीच में पाटा का वजन आगे दिखने लगी और थोड़ी नीचे जाने लगी। बोली ओ शाना में जाऊं सू। वो बोला तने बेचन खाते तो ले आई सू। राजस्थानी, हरियाणवी और मेवाती भजन गीतों व लोक कथाओं का अनूठा संग्रह। मशहूर कवियों के द्वारा गाए गए गीतों की ओरिजिनल कैसेट खरीदने के लिए सबकी जुबान पर एक ही नाम, क्लासिक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्स। उत्तम क्वालिटी का वादा तभी तो दिखती है सबसे ज्यादा। क्लासिक ऑडियो कैसेट्स। क्लासिक कैसेट कंपनी 1854/1 रेडियो मार्केट, नेहरू बाजार, जयपुर।